करें। तो महाराज जी गैया चरावे गए हम लोग, हम और हमारे सारे परिकर के लोग, हम लोग गैया चराने गए। तो गैया चराने गए तो मन में पहले भाव था कि लाल जी को संग लेके जाएं, पर फिर मन में आया कि लाल जी को व्यवस्थित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गैया तो कहीं भी भागती है और कहीं जोर से कहीं टकरा गए, लाल जी लुढ़क गए नीचे। तो हमारे मन में भाव आया, एक काम करते हैं, लाल जी को घर ही छोड़ जाते हैं, इनकी वंशी और लकुटी संग ले जाते हैं। तो लाल जी की वंशी और लकुटी हम संग ले गए। अब देखो ये लीला नहीं है तो क्या है। जब मैं वंशी और लकुटी ले रहा था तो मैंने नेक ठाकुर जी की ओर देखा तो मानो ऐसा लगा क्रोध में देख रहे हैं, दारी के मुंह ना ले जाएगा। जबकि ठाकुर जी को तो बहुत चाव होता है गैया चराने का, और पहली बार गैया चराने गए हम। फिर भी ये भी थोड़ा अनुभव हुआ कि क्रोध में है, फिर भी हमने कही नहीं नहीं आप बैठे रहो, कल जलंधर निकलना है, कहीं अभी गिरगिरा गए तो फिर कैसे संभालेंगे हम आपको, आप बैठो, हम वंशी और लकुट ले जा रहे हैं, इसके भाव से आप चल दो। खूब धूप पड़ रही थी, हम तो विलंब कर रहे थे कि भाई थोड़ा और विलंब से जाए, एक छाया हो जाए तब जाएंगे गैया चरावे। लेकिन फिर भी मन में था कि चल देते हैं। 2-3 बजे का समय, गौशाला पहुंचते ही न जाने कहां से गड़गड़ 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 करते काले काले बादल आए। और ये ताली बजाई वाली बात नहीं है, सुनो पहले। गाड़ी से उतरते ही मूसलाधार बारिश, मतलब कोई दूर दूर तक कोई था ही नहीं बारिश का योग। और इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश भाई कि महाराज हम सब ग्वारिया बने बैठे रहे, गैया चराई नहीं पा रहे। और तब मन में भाव आवे, अच्छा गैया को बारिश से खूब, वो बारिश में निकलती नहीं, उछलने लगती है। हमने कि क्या करें। वहीं एक भवन सा था, उसके नीचे बैठे बैठे सोचते रहे बारिश बंद हो तो गैया चराएं। बारिश इतने में बज गए 5-6 बज गए शाम के। और जैसे ही सब साक्षी थे हमारे साथ के सब लोग, जैसे ही मैं बाहर जाऊं, बाहर जाती बारिश शुरू हो जाए, जैसे मैं भीतर कमरा में आऊं तो बारिश बंद हो जाए। मैं समझ गया, मैंने कि लाल जी आनंद कर रहे हैं, लाल जी कह रहे हैं कि मुझे लेके ना गए हो, अब तू चरा के दिखा गैया। मुझे तो लेके गए हो नहीं है। लेकिन हमने भी थोड़ी हट करी। मैंने कि ठाकुर जी इतने दिनों से सेवा कर रहा हूं, अब अधिकार तो मुझको मिल गया आपसे लड़वे को, मैं हूं चरा के आऊंगा आज गैया। रिमझिम बारिश थी, हम जबरदस्ती गैयान को, मैंने चलो सबरी चरवे, और गैयान को लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे मैदान में, इतनी जोर की बारिश भाई, गैया तो भाग गई सब गौशाला में, हम फंस गए, मैं भीज गए ऊपर से नीचे तक, नीचे पूरा दलदल है गयो। और वही को प्रमाण की जैसे घर लौट के आए, तीव्र बुखार रात में। लाल जी से 2 दिन से क्षमा मांग रहे हैं, अगली बार आपको ले चलेंगे, अब ये बुखार ठीक कराओ। ठाकुर जी बुखार नहीं देते, ये ठाकुर जी ने नहीं दिया। ठाकुर जी बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि मोय लेके चलतो तो मेरो तो स्वरूप ही गिरवरधारी है, ऐसो गिर्राज उठातो कि इंद्र तेरो कछु बाल बांको नहीं कर पातो। तो पे एक बूंद ना गिरन दे तो बड़े भाव से तू गैया चरातो, तू मोय लेके क्यों नहीं गए हो? अब मेरी शरणागति छोड़ के गए हो तो फिर भुगत, तो वही भुगत रहे हैं। ये जो हमारा अस्वस्थता अभी हुई है, ऐसे हमारे सांचे ठाकुर हैं श्री गिरधर लाल, बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। पंजाब के भी कई भक्तों को ठाकुर जी ने स्वप्न में कितने अनुभव करा रखे हैं हमारे गिरधर लाल जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं पर बड़े आनंद वाले। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का महत्व तो बहुत दूर की बात है। गलती से राह चलती भाई गैया से छुप जाने का महत्व क्या है, ये सुन लो। क्या सेवा का महत्व तो बाद में आप लोग हिसाब लगाते रहना। गलती से गैया से अगर आप छुप गए, उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो भीष्म पितामह बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन मार्ग है नरक का।
भागवत जी में वर्णन आता है, जब व्यक्ति नरक जाता है ना, तो उसके गले में फंदा बांध करके यमदूत इतनी द्रुत गति से लेकर के जाते हैं कि जब वो नरक पहुंचता है तो उसकी आंखें पैरों में पहुंच जाती हैं, उसका नाक कहीं और चली जाती, मतलब सारे अंग प्रत्यंग अंग भंग हो जाते हैं, इतनी तीव्र गति से लेके जाते हैं। और पहुंचने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष तक द्रुत गति से घसीटते हुए लेके जाते हैं। इतने दिन लगते हैं नरक पहुंचने में कि बीच रास्ता में ही व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है, मेरे प्राण हर लीजिए, हे विधाता। पहले तो वो ये रोता है कि मुझे नरक ना जाना पड़े, लेकिन जब नरक के मार्ग पर चलता है तो मार्ग इतना दुर्गम होता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान कृपा करो जल्दी नरक पहुंचूं मैं, ये मार्ग मुझसे सहन नहीं हो रहा। उस मार्ग पर ले जा करके जैसे ही नरक आने वाला होता है, यमदूत उसके गले का फंदा छोड़ देते हैं और उसको एक नदी में डाल देते हैं। उस नदी का नाम क्या है? वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वैतरणी नदी में रक्त, मवाद, मलमूत्र आदि बहता है। इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि एक बार यदि किसी की नासिका में चली जाए तो वो मूर्छित होकर गिर जाएगा। ऐसी योजनों लंबी वैतरणी नदी में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है और कहा जाता है पार करो, पार करके पहुंच जाओ नरक। उस वैतरणी नदी को पार करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति नरक पहुंचता। अब नरक में जाकर के उसका बही खाता खोला जाता, तैने संसार में क्या क्या किया, उनके अनुरूप उसको पाप हो। तो नरक कितना खतरनाक है। नरक में जाकर के केवल अपने पाप भोगने मात्र नहीं करने, हमको मार्ग और बीच की वैतरणी इतनी खतरनाक है, बाद में भोगना वो अलग है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, भैया यदि कोई व्यक्ति गलती से भी वेद लक्षणा भारतीय गौवंश की गैया का यदि स्पर्श कर ले तो उसका प्रभाव क्या होता है कि यदि उस व्यक्ति को पाप के कारण नरक जाना है तो मार्ग में आने वाले मार्ग का अवरुद्ध और वैतरणी का अवरुद्ध, वो दोनों सुरभि गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके उस व्यक्ति को दोनों क्षण भर में पार करा करके उसको नरक पहुंचा देती है। उसको वैतरणी में डूबने नहीं देती, उसको मार्ग में अवरुद्ध आने नहीं देती। ये गलती से छूने का अभिप्राय है। और यदि कोई व्यक्ति भाव से नित्य इस पर एक कथा सुना है, लीला। ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। इतना सुंदर पद है चीत स्वामी जी का, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत